केंद्र त्रिपाठी के छोटे भाई हैं, तो क्या कहा जाए इसको कि ये नगर निगम चुनाव आपकी ही नहीं, केंद्र त्रिपाठी की भी भाग्य उदय करने का एक योग कोई भी इलाका गिने चुने एकाध कोई वार्ड होगा जहां पानी जाता होगा। पूरे 35 वार्ड में से कम मैं समझता हूं कि 32 वार्ड में पानी नहीं मिलता है। ये मैं दावे के साथ बचा हुआ है। आज या कल में कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। तो बता रही हैं कि यहाँ शिलान्यास कर दिए, यहाँ शिलान्यास कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और मैं आज पहुंचा हूं धनंजय त्रिपाठी के पास। नगर निगम चुनाव की जहां चारों तरफ सरगर्मी तेज हो चुकी है, वहीं नए नए प्रत्याशियों का लुभाने का, अपने मतदाता को लुभाने के लिए नई चीज़ करना प्रारंभ कर चुके हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा। धनंजय त्रिपाठी जी भी मेयर प्रत्याशी नगर निगम मेदिनीनगर से हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर क्या है इनको, ये कैसे अपने जितने भी मतदाता हैं उनको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, कैसे लुभाते हैं और क्या वायदे रहेंगे और क्या करके दिखाने की बात रहेगी। साथ ही इनसे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होती है नगर निगम मेदिनीनगर में, वो पूछेंगे। क्या खास महाल, क्या तो वो नए क्षेत्र जो जुड़े हैं उनकी क्या टैक्स होगी, और वो पुराने क्षेत्र जो नगर पालिका से नगर निगम बनी है, जो व्यवसायियों का गढ़ है, जो स्क्वायर फीट के नाम पे पैसे की अवैध उगाही जिस प्रकार हो रही, वो सभी चीज़ पे बात करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। आइए मिलवाते हैं हम आपको मेदिनीनगर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी धनंजय त्रिपाठी जी। और वैसे तो इनका खास बात ये रहता है कि ये हर जगह विजिट करते हैं, जन समस्याओं को मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन क्या ये मेयर बनने के बाद भी वैसे ही मुखर रहेंगे? घुसखोरी जो चरम सीमा पर है उसके लिए खास ध्यान देंगे या वही रवैया अपनाएंगे? सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या स्थिति रहेगी आपकी मेयर बनने के बाद? आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, विकराल समस्याएं हैं। मैं घूम रहा था तो मुझे देखते देखते ये समझ में आया कि ये किसी के बस का है नहीं कि ये निगम को सुधार सके लोग। आखिर क्यों? यहाँ पर समस्या ही इन लोगों के पास विज़न नहीं है। जो लोग जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं उनके पास विज़न नहीं है। इसके लिए विज़न चाहिए और रोड मैप चाहिए, ये इनके पास है ही नहीं। क्या रोड मैप होगा आपका? सबसे पहला होगा शहर का खास महल, होल्डिंग टैक्स और लीज नवीनीकरण। ये 3 इशू है। इसके बाद का जो काम होगा वो होगा शहर को पानी और शहर को बिजली। शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी तो जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि अब जल का निकासी भी नहीं हो पा रहा है और पानी की व्यवस्था उनको पीने के लिए भी नहीं हो रहा है। आखिर इस पे भी तो बहुत सारे व्यवसायी, चाहे नगर निगम की बात छोड़िए, कोई निजी खर्चे से भी कोई नहीं करा रहा है। आखिर क्यों? इसका कारण है कि कुछ ड्रॉट एरिया है। ये ड्रॉट एरिया है आपको नीमिया में, और वहाँ पर पानी कभी आता ही नहीं है। वहाँ पर पानी आप 1000 फीट बोरिंग कर देंगे, वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। उनको पानी कोयल से कुआं बना करके लाके पानी सप्लाई करने की ज़रूरत थी, जो इन लोगों ने नहीं किया। आप चले जाइए पूरे शहर का पहाड़ी इलाका है मुस्लिम नगर का, जो वार्ड नंबर 27 कहलाता है। वार्ड नंबर 26 है कुंड का। ये 50-60 साल से वह एरिया जो है अभी भी पानी से वंचित है। वहाँ के आप देखिएगा, वहाँ के वृद्ध महिलाएं किसी दूसरे के घर से, एकाध लोग कोई अपने घर में पानी का व्यवस्था रखा है, वहाँ से लोग पानी ढो ढो करके वृद्ध महिलाएं 20-20 लीटर का गैलन लेकर घर में आती हैं, पानी पीती हैं। बड़ा बुरा हाल है। उसके बाद आप चले जाइए, शहर का कोई भी इलाका गिने चुने एकाध कोई वार्ड होगा जहां पानी जाता होगा। पूरे 35 वार्ड में से कम मैं समझता हूं कि 32 वार्ड में पानी नहीं मिलता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 32 वार्ड के लोग पानी के बिना तरस रहे हैं, या तो पानी खरीद के पी रहे हैं, या तो पानी किसी के घर में बोरिंग है, वो एक दूसरे को सप्लाई करके पी रहे हैं। और ये यहाँ की जो मेयर साहिबा हैं पीठ थपथपा रही हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज 4 दिन बचा हुआ है। आज या कल में कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। तो बता रही हैं कि यहाँ शिलान्यास कर दिए, यहाँ शिलान्यास कर दिए। बहुत गलत बात है। इन्होंने पूरे 5 साल केवल छला यहाँ के जनता को, और जनता छली गई। ये तो सीधा प्रहार आप मेयर पर कर रहे हैं कि ये मेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसके पहले भी बहुत सारे काम उनका हो चुका है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे योजनाएं किए हैं, पर क्या ज़रूरत है आप
खुद अगर मेयर बन के आते हैं तो आप किन किन क्षेत्रों, जैसे आप बोले कि सुदना का अलग एरिया है, हर वार्ड का अलग अलग समस्या होता है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं लोग गरीब मुसहर परिवार के लोग रहते हैं जिन्हें आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई राशन की सुविधा नहीं मिल पाती है, राशन कार्ड से में स्थिति नहीं है, डीलर खा जा रहे हैं पैसा, चावल नहीं निकासी हो पा रही है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आप कैसे चलेंगे? देखिए, मैं इस नगर निगम को दो भाग में बांटना चाहता हूँ। एक भाग हो गया पुराना नगर पालिका, जो उसमें कुछ एक वार्ड हैं, 20-21 वार्ड हुआ करते थे, और एक अब हो गया नया पूरा नगर निगम, जिसमें वह एरिया जो पहले नगर पालिका में नहीं था। जो नगर पालिका में नहीं था वह एरिया है आपका सिंगरा से उठाइए, सिंगरा, सुदना, रेड़मा, बारालोटा, पुखराहा और ये आपका चैनपुर और शाहपुर। इन इलाकों में सबसे अधिक काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा व्यथित हैं कि इन लोगों को निगम में लिया ही नहीं जाना चाहिए था। ये तो प्योर गांव है, यहाँ तो लोग खेती करते हैं, अभी भी धान उपजाते हैं। आप चले जाइए बगल में इसी जगह, यहाँ पर लोग अभी भी धान लगाए हुए हैं, और इस साल तो धान भी बढ़िया से लोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि इस साल भी अनावृष्टि हो गई, तो वो लोग खेती भी नहीं कर पाए हैं। ये प्योर देहात एरिया है जहाँ खेती होता है, इनको निगम में लिया जाना नहीं चाहिए था। ये निगम के हुक्मरानों ने इस पर ज्यादती की है और पीठ थपथपा रही हैं कि हमने निगम का टैक्स वसूल रहे हैं। इनको ज़रा पूछिए तो कि किस लिए निगम का टैक्स वसूल रहे हैं, किस काम के लिए वसूल रहे हैं। इतने तो जो उनके रोड और पानी की जो बात कर रहे हैं, उतना तो पंचायत था तभी मिला करता था। पानी की सप्लाई तभी कर दी गई थी इधर, जो आज नहीं मिल रहा है, जब ये पंचायत था। पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी जी ने जब 12 लोटा पेयजल योजना का नाम दे करके चिया की पहाड़ पर पूरा टंकी बनवा करके पानी रेड़मा 12 लोटा को दिया था, अब तो निगम बनते ही उन्होंने वो भी बंद करा दिया, अब तो भी नहीं मिल रहा है। यही इनकी उपलब्धि है। उपलब्धियों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निगम क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ योजनाओं अधूरे पड़े हैं जिसे पूरी करने की ज़रूरत है। आपका महत्वपूर्ण योजना कौन सा रहेगा जिस पे अभी भी आपका दृष्टि है और उसके लिए आपके मन में कचोट है कि हम रहेंगे तो ये ज़रूर करेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि जल ही जीवन है। सबसे पहले 3500 वार्ड को समुचित पानी दिया जाए। सबसे पहला काम पानी, सबसे ज़रूरत है। पानी नहीं रहेगा मनुष्य जिंदा ही नहीं रहेगा। तो काहे को दुनियादारी है, काहे को मेयर है, काहे को डिप्टी मेयर है, काहे को दुनियादारी है। सबसे पहले पानी और भोजन ज़रूरत है लोगों को। जब विकास हुआ था सृष्टि का, जब आदि मानव भी जब यहाँ शुरुआत किए थे अपने जीवन का, तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था किए थे, और उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है शुरुआत करने के लिए। तो अभी तो लोग ऐसा लग रहा है जैसे प्रिमिटिव मैन जो लोग रहा करते थे, उस टाइप का लोगों ने निगम को बना के छोड़ दिया है। क्या भाजपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में जैसे लोग सब लोग देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार फलना लोग हैं, तो क्या ये समझा जाए निगम में कि कांग्रेस समर्थित आप हैं? देखिए, कौन क्या समझता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस बार निर्दलीय चुनाव हो रहा है। सब लोग के चेहरा और उसके कार्य प्रणाली पर ही वोट मिलेगा। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कहीं कोई लेना देना नहीं है। समर्थित तो हो सकता है ना? अब ये पार्टी जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ। पार्टी आपसे कितनी दूर है? सारी पार्टियाँ अच्छी हैं, सारी पार्टियाँ, सारे पार्टी के लोग मेरे नज़दीक में हैं। सारे, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के लोग हों, सारे पार्टी के लोगों से मेरे अच्छे संबंध हैं। संबंध की बात करें तो आप तो खुद केएन त्रिपाठी के छोटे भाई हैं, तो क्या कहा जाए इसको कि ये नगर निगम चुनाव आपकी ही नहीं, केएन त्रिपाठी की भाग्य उदय करने का एक योग्य बना सकता है? नहीं, ये केवल मेयर का चुनाव है। इसको मेयर और इसको नगर निगम के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसको उनके भाग्य किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। ये निगम का चुनाव है और निगम तक ही सीमित रहेगा, उससे बाहर का कोई लेना देना नहीं। हाँ, भाई हैं तो ज़रूर है कि वो मदद उनसे हम मांगेंगे, वो दूसरी बात है। निगम के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? निगम के लोगों के लिए यही संदेश है कि अपना कैंडिडेट जो चुने हो, सोच समझकर चुने। वैसा कैंडिडेट न चुने कि केवल झूठी पीठ थपथपाए, झूठे शान शौकत में घूमे। ऐसा कैंडिडेट चुने जो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे और उनके हर कार्य के लिए तत्पर रहे। आप देख रहे थे धनंजय त्रिपाठी से सीधी वार्ता, जिसमें धनंजय त्रिपाठी का साफ कहना है कि ऐसे निगम के प्रत्याशी हों जो आपका घर का बेटा हो, आप शिकायत लेकर अपने बेटा के पास पहुंचे और अपना हर एक हक मांगे और बोले कि यह मेरा हक है। देख रहे थे पलामू समाचार, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।